नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 28 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था और जिसका सभी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी आज की इस क्लास में आज पूछे गए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट, चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी बाकी है, आने वाले दिनों में होने वाला है, साथियों आपके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले शुरू करेंगे आज के चौथे शिफ्ट से। सबसे पहले आज के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे कि आज के फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन ये था कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध किससे है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध है समानता के अधिकार से। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो याद रखना समानता का अधिकार यहाँ आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, वर्तमान में भारतीय रेलवे की सीईओ कौन है। तो वर्तमान में साथियों भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे की सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो जया वर्मा सिन्हा जी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता जया वर्मा सिन्हा। आगे एक क्वेश्चन था, भारत में आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी। तो देखिए, भारत में आर्थिक नीति 1990-91 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये क्वेश्चन आज दो शिफ्ट में पूछा गया है, थर्ड और फोर्थ, दोनों ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है आज। तो तंजौर बाला सरस्वती की बात करें तो भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों भारतनाट्यम की। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो भाई देखिए, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका अगर कार्य अवधि देखें, समयकाल देखें तो 2012 से 2017 तक था। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, कुलदीप यादव का संबंध किस खेल से है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई एक खिलाड़ी का नाम था, वो बच्चे अच्छे से बता नहीं पाए थे, तो जोड़ा मैं आपको बताना था। वैसे कुलदीप यादव का संबंध जो है वो साथियों क्रिकेट खेल से है। एक क्वेश्चन था, महावीर स्वामी जैन धर्म के कितनेवें तीर्थकर थे। तो देखिए, महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो 24वें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, आसानी से आप आंसर कर सकते थे। एक क्वेश्चन था, बौद्धिक सामाजिक, देखिए बौद्धिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी होता है। तो भाई बौद्धिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए साक्षर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका साक्षरता हो जाता। देखिए, एक क्वेश्चन नमक सत्याग्रह से आपसे पूछा था कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये 1930 में हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो 1930 इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943। तो 943 इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सा खेल है जो आउटडोर और इंडोर खेली जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाता। अब टेबल टेनिस अगर आपके ऑप्शन में था या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। चौथे शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था, विधान परिषद विधानसभा का कितनावा भाग होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा का 1/3 होते हैं। तो 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं। तो देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता एडम स्मिथ, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो साथियों मैंने बोला था ये क्वेश्चन चौथे और थर्ड दोनों ही शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका भारतनाट्यम हो जाता। अब जो क्वेश्चन है आज के थर्ड शिफ्ट के हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट, यानी चारों शिफ्ट के क्वेश्चन मिक्स हैं अब। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन था, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो भाई देखिए, कानून बनाने का जो अधिकार है वो साथियों संसद के पास होता है। तो संसद करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। अब तक ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और आगे भी रिपीट होगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना से। और यहीं अगर 51 का ए पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन, AFC कप का संबंध किस खेल से है, ये पूछा था। तो देखिए, AFC कप का संबंध किस खेल से है। तो भाई फुटबॉल इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन था। तो देखिए, नाटी लोक नृत्य की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी
पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है? अब मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, इसका वर्तमान में नाम है पटना, तो पटना हो जाता। एक क्वेश्चन था सबसे अधिक बार संसद में बजट पेश करने वाली महिला कौन है? तो करेक्ट होता निर्मला सीतारमण, ठीक है। और अगर आपसे पूछा था सबसे अधिक बार किसने जो है संसद में बजट पेश किया था, तो मोरारजी देसाई। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि संसद में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन था मोहन बीना का जनक किसको माना जाता है? तो ये वाद्य यंत्र है एक मोहन बीना। मैंने आपको 2.0 में वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में बताया था। साथियों बता दें आपको, स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैंने ये सारा टॉपिक कराया है और डेली करवा रहे हैं। इसको पढ़कर अगर आप जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 100% गारंटी। तो मोहन बीना का जनक आनंद मोहन भट्ट जी को माना जाता है। एक क्वेश्चन था नवरोज त्यौहार का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए नवरोज त्यौहार जो है ये पारसियों का नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, तो पारसी धर्म हो जाता। वर्तमान में BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए वर्तमान में BPCL के ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़ जी, तो राइट आंसर होता है राहुल द्रविड़। एक क्वेश्चन था रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कानून जो है ये कब पारित हुआ था? तो 1919 में। मैंने आपको बताया था इसमें होता ये था कि किसी को भी पकड़कर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दिया जाता था। एक क्वेश्चन था नंदिनी कृषि योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए नंदिनी कृषि योजना की बात करें तो इसको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है साथियों, तो उत्तर प्रदेश हो जाता। एक क्वेश्चन था भारतीय वायुसेना के वर्तमान में, ठीक है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। तो देखिए भारतीय वायुसेना के वर्तमान में उप प्रमुख हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी, तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित यहाँ आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त की संख्या तो 7 है और वर्गों की संख्या है 18, तो करेक्ट हो गया 7 और 18। आगे एक क्वेश्चन था 14वीं जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों हम पढ़ते हैं 2011 की जनगणना, ये 15वीं जनगणना थी। तो 14वीं जनगणना कब होगी? 2001 में, क्योंकि जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, तो 2001 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आज मैं आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहा हूँ साथियों, क्योंकि आज का क्लास जो है थोड़ा लेट आपको मिलेगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? मैंने ये भी आपको पढ़ाया था जनगणना वाला टॉपिक में 2.0 में, तो करेक्ट आंसर हो जाता 919, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? तो 919। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी EV रामास्वामी नायकर जी ने, तो रामास्वामी नायकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो शोभना नारायण की बात करें तो इनका संबंध है कथक से, कथक यहाँ राइट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था टिप्पणी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए टिप्पणी नृत्य की बात करें तो ये गुजरात राज्य का नृत्य है, तो गुजरात यहाँ आपका राइट आंसर होता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यहाँ आपका करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी क्वेश्चन अब तक 3 बार रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपका संतूर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ये भी क्वेश्चन अब अभी तक जो है 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक जो चली थी। आगे साथियों आपसे पूछा गया था कि संविधान के तहत भारत सरकार के कितने अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होता 3 अंग होते हैं। उधम का विलोम शब्द आपसे पूछा था कि उधम का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए उधम का विलोम शब्द आलस्य होता है। एक क्वेश्चन था घर की खेती मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घर की खेती ये साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था, जैसे कि घर का काम करना या अपना काम करना या अपना काम जो है जैसे बोलते हैं ना, या छोड़ो ना, ये तो घर की खेती है, यानी कोई भी एक अपना काम जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था सपूत का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए सपूत का विलोम शब्द होता है कपूत। आगे साथियों क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है? अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, इस क्वेश्चन का तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए देखिए जो कृष्ण के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला। अब इनके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था व्यर्थ की बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए व्यर्थ की बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है फालतू का समय नष्ट करना, ठीक है। एक क्वेश्चन था M.K. सरोज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो M.K. सरोज की बात करें तो इनका संबंध साथियों भारतनाट्यम से है। एक क्वेश्चन था स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा कहाँ फहराया जाता है? तो देखिए स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा जो है दिल्ली के लाल किले में फहराया जाता है, और भाई गणतंत्र दिवस के समय में अभी दिल्ली के कर्तव्य पथ में,
फहराया जाता है। एक क्वेश्चन था अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो ये 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आज आपसे ये पूछा गया था कि फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है साथियों। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, आपसे पूछा था, तो घूमर भी 2-3 बार पूछ चुका है, और फ्लेमिंगो जो मैंने बताया वो भी 2-3 बार अभी तक पूछ चुका है। तो घूमर जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन था छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो साथियों भारत में छठी आर्थिक जनगणना 2013-14 में हुई थी। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के पेड़ के पीछे नीचे है ना, ये इसको जो है जो स्थान बोध गया में स्थित है इसको हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं साथियों। आगे एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 163 का संबंध है राज्यपाल को सलाह और सहायता से। जैसे कि राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है। यह सभी प्रावधान अनुच्छेद 163 में किया गया है। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33% इसका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय खेल 2023 में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो भाई राष्ट्रीय खेल 2023 में पहला स्थान किस राज्य का था? तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते थे, जिसमें से 80 स्वर्ण पदक थे, देखिए 69 रजत पदक थे और 79 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक थे। एक क्वेश्चन था संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन 3-4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर होता 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, एक क्वेश्चन था जुलाई 2023 तक ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो करेक्ट होता नवीन पटनायक जी। आगे एक क्वेश्चन था पुलिकट पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता। विम्बलडन कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों आज मैंने 2.0 में खेल और उनसे संबंधित कप और ट्रॉफियाँ करा दिया है, आप लोग देख लेना। तो विम्बलडन कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस यहाँ करेक्ट हो जाता। और देवधर ट्रॉफी किसी का कहना है देवधर ट्रॉफी भी पूछा था, तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, एक क्वेश्चन था प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिनको भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो करेक्ट होता नर्तकी नटराज। इनको 2019 में यह पुरस्कार मिला था। आगे देखिए न्यूटन का तीसरा नियम आपसे पूछा था किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको बताना था। हो सके तो न्यूटन के थर्ड लॉ का कोई आपको एग्जाम्पल बताना था ऑप्शन के अनुसार। या तो ये किससे संबंधित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से, या संवेग संरक्षण का नियम हम बोल सकते हैं इसको। ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक क्वेश्चन था किस राज्य के मैतेई जनजाति के लोग होली को त्यांगसो के रूप में मनाती है? यानी इनमें से कौन से राज्य के मैतेई जनजाति के लोग हैं जो कि साथियों होली त्यौहार को त्यांगसो के रूप में मनाते हैं? तो मणिपुर यहाँ आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था किस अधिनियम के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था? तो इसका राइट आंसर होता रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 के तहत। घृणा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। तो इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए जो घृणा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने लिख दिया है। जैसे कि नफरत होता है, घिन होता है, कुत्सा, विराग, अप्रीति, विमुखता आदि। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिए आगामी का विलोम शब्द होता है विगत। एक क्वेश्चन था तौबा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए तौबा करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना। एक क्वेश्चन था नाम कमाना। देखिए नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यश प्राप्त करना। जैसे कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, गाड़ी बंगला सब कुछ ले लिया, तो भाई लोग क्या बोलते हैं, यार उसने तो बड़ा नाम कमाया है, यानी यश प्राप्त करना। ठीक है, एक क्वेश्चन था गद्यांश 5 नंबर का जो कि भारतीय संस्कृति पर आधारित था। साथियों एक क्वेश्चन था जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आक्रांत। आगे एक क्वेश्चन था श्यामल का तद्भव रूप क्या होता है? तो देखिए श्यामल का तद्भव रूप होता है साथियों सांवला। एक क्वेश्चन था पत्ता का तत्सम रूप क्या होता है? तो भाई देखिए पत्ता का तत्सम रूप आपको बताना था जो कि साथियों पत्र होता है। आज मैंने बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। ये आज के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर थे, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे वो मैंने करा दिए आपको। साथियों आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे आइडिया लगता है कि आपका पेपर कब है और जो है आपको अब क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए क्लास को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।
अगर आप में से कोई भी साथी नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और एक चीज़, अगर आप में से कोई भी आज कोई भी शिफ्ट में पेपर देकर आए थे, कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना, मैं उन क्वेश्चनों को आपको अगले वीडियो में जो है करवा दूंगा। तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।